मैडम, आप भगवान पे विश्वास करते हो? भगवान है तो हम हैं। तो बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के विद्यमता से ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक जीव को अपने अंदर धारण करना, उसका पालन पोषण करना, 9 महीने बाद उसको जगत में लाना, तो ये तो प्रभु की असीम कृपा ही आप समझ सकते हैं। अच्छा, आपको ईश्वर कहाँ-कहाँ पर दिखते हैं? ईश्वर खोजने की जरूरत नहीं है। शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है? शरद पूर्णिमा का महत्व आप ऐसे जान सकते हैं कि जिसका हिस्सा स्वयं शंकर भगवान बने हों और उनके महाप्रभु का रास चल रहा है, तो फिर उस दिन की तो कल्पना भी, मतलब स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते हम। राधा रानी का प्रिय सखी कौन था? देखिए सर, सखी तो उनकी बहुत सारी थी। लक्ष्मी माँ की जितने से जितनी ज्यादा आराधना हो सकती है, आप लक्ष्मी माँ की आराधना करिए। और नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया है और मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करती हूँ, वहीं की रहने वाली हूँ। मैडम, आपके पति जी क्या करते हैं? सर, मेरे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पिछले 20 सालों से कार्यरत हैं और आईटी में निपुण हैं अपने काम में। और मेरा इंटरेस्ट एरिया अलग है, उनका अलग है, तो ऐसे ही चल रही है हमारी गाड़ी। मतलब आप बेसिकली क्या करते हो? सर, बेसिकली मैं, अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने एमबीए कर रखा है और मैंने जॉब भी करी हुई है मार्केटिंग फील्ड में। बट आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें गृहिणी की लाइफ में चेंज होती है, एक लेडीज़ की लाइफ में, तो बच्चे भी प्रायोरिटीज़ हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हर एक समय पे हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस समय मेरी प्रायोरिटीज़ मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बिकॉज मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट रहती है, तो घर का टेक केयर मुझे ही करना पड़ता है। मेरे 2 बच्चे हैं, तो अभी तो फिलहाल मैं हाउस वाइफ ही हूँ। मैडम, आप भगवान पे विश्वास करते हो? बहुत। भगवान है तो हम हैं। भगवान, आप ये ऐसा सोच, मतलब समझ सकते हैं कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। और भगवान की हमारे ऊपर ऐसी असीम कृपा है कि आज हम और आप सामने बैठे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। एक भगवान ने हमें इंसान रूपी जो जामा दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का, कि उन्होंने इतना अच्छा शरीर हमें दिया और इतनी अच्छी वाणी दी, जिससे कि हम उनका जितना गुणगान कर सकें, जितना उनके बारे में कह सकें, जितना उनको हम समझ सकें। मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे अच्छा अद्भुत कोई गिफ्ट हो सकता है जो भगवान ने हमें दिया है। तो बट ऑब्वियस गॉड ग्रेस तो है ही, और हमें मतलब प्रेज भी करना चाहिए। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मतलब हम इस धरती पर आए हैं और उनके नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और क्योंकि कहते हैं ना, देखिए, भगवान है तो सारी चीजें हैं, ठीक है। भगवान है तो आप सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। भगवान है तो आप देख पा रहे हैं। भगवान है तो आप हर एक चीज आप भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं। प्रकृति बनाई उन्होंने, इतना सुंदर वातावरण दिया उन्होंने हमको, इतना सुंदर हमें घर गृहस्थी हमारी चल रही है, सिर्फ प्रभु की कृपा से ही चल रही है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी इंसान में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने जीवन निर्वाह इतने आसानी से कर ले। भगवान की ही कृपा है जो आज हमने इंसान जामा पाया है, नहीं तो जानवर भी हैं। बहुत सारी योनियों को भोगना पड़ता है इंसान को जन्म लेने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक मैं अपने ईश्वर को देना चाहूंगी कि आज इतना अच्छा अवसर दिया है हमको आपको मिलने का, और इतना अच्छा टॉपिक है हमारे पास बात करने का। ईश्वर तो मतलब मेरे लिए तो सब कुछ है। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे मतलब उनकी बहुत कृपा है हम पर, जितना कहें उतना ही कम है। अच्छा, आपको ईश्वर कहाँ-कहाँ पर दिखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ईश्वर खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में ही आता है, बिना ईश्वर कृपा के नहीं आता, ठीक है। आप ये सोचिए कि एक माँ जो अन्न धारण करती है, ग्रहण करती है, वो कैसे एक बच्चे का पालन पोषण होता है उससे। कहीं ना कहीं एक इनविजिबल पावर है, ठीक है। और इन वो पावर ऐसी है कि वो एक माँ को भी इतना सशक्त बनाती है
और कि वो मतलब एक जीव को धारण कर रही है, एक अपने शरीर में एक नए आत्मा को जन्म दे रही है, नए शरीर को जन्म दे रही है, तो उसका पोषण करना, देखिए ये कोई साधारण बात नहीं है। आदमी नहीं कर सकते ये काम ईश्वर ने सिर्फ औरतों को ही समर्पित किया है, ये औरतों को ही चुना है इस काम के लिए, क्योंकि एक माँ जो होती है वो हर एक कंडीशन पे, मतलब कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव कर सकती है वो किसी भी चीज से। वो चाहे एक औरत का रूप अगर आप देखते हैं तो वो एक मतलब अपने पति से भी उतना ही प्रेम करेगी, अपने बच्चे से भी उतना ही प्रेम करेगी, मतलब सारे रिश्ते परिपूर्ण तरीके से निभाती है। तो बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान के विद्यमता से ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक जीव को अपने अंदर धारण करना, उसका पालन पोषण करना, 9 महीने बाद उसको जगत में लाना, तो ये तो प्रभु की असीम कृपा ही आप समझ सकते हैं। अच्छा मैडम, आप सास और ससुर को कैसे देखते हो? देखिए, सास ससुर कहते हैं ना कि जन्म देने वाले हमारे माता पिता होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे शिक्षक होते हैं। और स्पेशली जब लड़कियों की शादी होती है तो वो एक नए घर जाती हैं, नए लोग से मिलती हैं, नए परिवार से मिलती हैं। तो जैसा कि आजकल का एक मॉडर्न कल्चर चल रहा है कि भाई मतलब लड़कियां इतना मॉडर्न हो गई हैं कि वो उनकी वाइब्स मैच नहीं होती, जनरेशन गैप है। बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ मेरे ससुराल में। मेरी सास जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, और भगवान में उनका बहुत फेथ है। मेरे ससुर जी भी मतलब उनकी तो दिनचर्या ही शुरू होती थी भगवान की पूजा अर्चना से। जब तक वो मंदिर जाकर काली माता का दर्शन ना करें तो उनका दिन ही शुरू नहीं होता था। तो ये देखिए, ये क्या होता है ना, भगवान की एग्जिस्टेंस वो हमारे माता पिता ही हमें सिखाते हैं। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो अबोध होता है, उसे नहीं पता कि किस चीज में भगवान रूपी क्या चीज है, उसे नहीं पता। तो भगवान को इंट्रोड्यूस करने का जो पहला कर्तव्य होता है वो माता पिता का होता है। आज मेरे भी बच्चे छोटे हैं तो उनको मैं जैसे सिखाती हूँ कि बेटा आपको मतलब मॉर्निंग में भगवान को प्रे करना है, और कुछ मंत्र मैंने उन्हें सिखा रखे हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया। तो मेरे, और ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन क्या, एवरीवन परफेक्ट। तो वो क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस किसी को कराते हैं ना तो वो फिर उसके डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। मेरे बच्चे मॉर्निंग में प्रॉपर प्रेयर करके जाते हैं, और इवनिंग में, रात में जब सोते हैं तो भी वो प्रॉपर प्रेयर करके ही सोते हैं कि हे भगवान, थैंक यू आज का दिन हमें देने के लिए। आपने हमें इतना दिया है कि हम उसका शुक्रियादा कभी अदा नहीं कर सकते। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं, बहुत सारे, हम अपना अपना तरीका है भगवान को रिझाने का, अपना अपना थैंक यू बोलने का तरीका होता है। बट हाँ, कि ये तो अपब्रिंगिंग आपको पहले से ही डालनी पड़ेगी कि आप कितने आध्यात्म से जुड़ रहे हैं, अपने बच्चों को कितना आध्यात्मिक बना रहे हैं। और बच्चे हमें ही, आपको देखकर सीखते हैं, अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो ये मेरा रोल रहता है मेरी फैमिली में। अच्छा, आज के कलयुग में आप सास ससुर में अपने माता पिता देखते हो? हाँ बिल्कुल, और देखने भी चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि जब एक, और कहीं ना कहीं देखिए इसके दो पहलू हैं। इन लॉज को भी अपने बहू में अपनी बेटी का रूप देखना चाहिए। आपको अपने बेटे की बात नहीं बुरी लगती तो कई बार हो सकता है नई लड़की है, नए आपके परिवार में आई है, उसको नहीं पता आपके घर का कल्चर क्या है, आपके घर का माहौल क्या है, आपके घर में कैसा उठना बैठना, आपके घर में कैसा खान पान है। तो टाइम लगता है एडजस्ट होने में। बट हाँ, अगर आप उसको प्यार से डील करेंगे तो बट ऑब्वियस कि रिवर्ट में प्यार ही मिलेगा। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये मॉडर्न एरा ऐसा है ना कि लड़कियां डाइजेस्ट ही नहीं करना चाहती हैं, और वो एडजस्ट तो खैर बहुत दूर की बात है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, वर्किंग लाइफस्टाइल हो गई है, लड़कियों के पास अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ये मेट्रो सिटीज का तो हाल बहुत ही बुरा है। अच्छा, मैं अभी कुछ सवालों पे आपके पास आने वाला हूँ। शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है? देखिए सर, शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू ग्रंथ में एक मतलब पुण्य तिथियों में आती है, ठीक है। जैसे मतलब नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, ये कुछ पुण्य तिथियां हैं जिसे हम हिंदू धर्म में बहुत अच्छे तरीके से एक उत्सव के जैसा मनाते हैं। उसी में शरद पूर्णिमा भी आता है। ये शरद अश्विन शुक्ल पक्ष की तिथि में आता है। और इसमें क्या होता है कि इस दिन को स्पेशल इसलिए माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा जो है वो अपनी पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर
पृथ्वी को जगमग रोशन कर देता है अपनी पूरी, मतलब कहते हैं ना, अपने फुल पावर, फुल एनर्जी के साथ। तो इस दिन चंद्रमा की जो एक आप साइंटिफिकली भी देख सकते हैं कि चंद्रमा की जो पृथ्वी से डिस्टेंस है वो मतलब इस दिन कम रहती है। तो चंद्रमा जो है ना अपनी पूरी फोकस जो है पृथ्वी पर फैलाता है, और इस दिन कहते, मान्यता ऐसी हमारे ग्रंथों में कि अमृत वर्षा होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन और एक और भी है कि इस दिन जो है माँ लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, ठीक है। और इसका एक और पहलू भी है कि इस दिन राधा और कृष्ण जी ने महारास किया था। महारास, देखिए रास तो राधे कृष्ण तो मतलब युगों युगों से इस रास के लिए फेमस हैं। तो इस दिन कुछ विशेष ऐसा हुआ कि महारास की गणना में आया ये दिन कि कहा जाता है कि मतलब जितनी सारी गोपियां थीं और उन्होंने राधे रानी से अपना मतलब विनती किया कि हमें प्रभु के साथ रास करना है, और आप उनकी प्रियतम प्रेयसी हैं, तो आप मतलब उनको इनवाइट करिए, आप उनको मतलब बुलाइए यहाँ पर। तो राधा रानी की मतलब उन्होंने प्रेयर करा, विनती करी श्री कृष्ण जी से, तो उन लोगों ने महारास रचा, जिसकी कृपा जो जिसके गवाह चंद्र जी बने। उन्होंने अपनी पूरी मतलब कहते हैं ना कि पूरा फुल पावर, मतलब पावर पैक एनर्जी जो थी वो पूरी पृथ्वी पर अपनी फैलाई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, ये इस महाराज को खास इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इस महाराज को देखने के लिए स्वयं शंकर जी भी आए थे। और शंकर जी जब आए थे तो उन्होंने इसमें गोपी का रूप धारण किया था, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ श्री कृष्ण, राधे और सारी गोपियां ही थी। तो जब श्री कृष्ण शंकर जी को जब पता चला कि धरती पर प्रभु महाराज कर रहे हैं राधे रानी के साथ, उनकी गोपियां हैं साथ में, तो उसका हिस्सा बनने के लिए उसमें उन्होंने देखा कि मतलब इतना आनंद में, इतनी मतलब पृथ्वी इतना आनंद में डूबी हुई है कि इतना महारास हो रहा है। तो उन्होंने जब आने की कोशिश करी तो उनको गौरा माँ ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु का महारास हो रहा है और मैंने कभी नहीं देखा, मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे तो जा नहीं सकते, रास में जाने के लिए आपको स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कुछ भी हो, अब तो मुझे जाना है तो मुझे जाना है। फिर श्री शिव जी ने चुनरी ओढ़ी, लहंगा पहना, पूरे आभूषण धारण किए और एक गोपी स्वरूप में उस महारास का हिस्सा बने। तो आप शरद पूर्णिमा का महत्व आप ऐसे जान सकते हैं कि जिसका हिस्सा स्वयं शंकर भगवान बने हों और उनके महाप्रभु का रास चल रहा है, तो फिर उस दिन की तो कल्पना भी, मतलब स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते हम। अच्छा, आपने इतनी अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन करके बताया कि शरद पूर्णिमा का महत्व। ये शरद पूर्णिमा के महत्व के ऊपर ही हम कुछ आपसे सवाल करना चाहेंगे। इस दिन हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ, तो लक्ष्मी जी माँ की आराधना करनी चाहिए। हम जितना से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि देखिए क्या होता है, लक्ष्मी माँ 8 सिद्धियाँ 8 रूपों में अवतरित होती हैं। तो 8 रूप में आप कह सकते हैं संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ध्यान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संपदा लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। तो ये 8 मतलब कहते हैं ना पावर फुल एनर्जी जो है वो पृथ्वी पर विचरण करती है। और हम कहते हैं ना कि जब हमें पता होता है हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाला है तो हम उसकी कितनी तैयारियां करते हैं, स्पेशल बनाते हैं, स्पेशल उन्हें, हमें पता है कि उन्हें ये पसंद है तो हम पकवान बनाते हैं, हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो लक्ष्मी माता का आगमन पृथ्वी पर हुआ है, तो उनके वेलकम के लिए हम कैसे तैयार हैं, हमने अपने आप को कैसे तैयार कर रखा है, तो वो विधि आप जाप कर सकते हैं लक्ष्मी माँ का। आप उस दिन लक्ष्मी माँ को जो पकवान पसंद है, जैसे लक्ष्मी माँ को वाइट कलर का भोग बहुत पसंद है, आप उसमें पेड़े रखिए वाइट, और वाइट कलर की चीजें जितना बना सकते हैं आप वो बनाइए, उनके भोग में लक्ष्मी माँ की आराधना करिए। और दूसरी बात, चंद्रमा
क्योंकि इस दिन चंद्रमा फुल्ली अपनी एनर्जी में होता है, तो चंद्रमा को भी मतलब प्रसन्न करने के लिए इस दिन हम खीर बनाते हैं। खीर बनाने का महत्व ये है कि खीर कहते हैं ना सफेद चीज, चंद्रमा जिसको चंद्र ग्रह से जो मनुष्य पीड़ित होता है, वो अगर इस खीर का प्रसाद ग्रहण करे, कहते हैं इसे ओवरनाइट खीर बनाकर आपको सनलाइट में रखना चाहिए। तो उससे क्या कहते हैं कि उस दिन अमृत वर्षा होती है। तो अमृत वर्षा हो रही है और आप उस खीर को अगले दिन उसका पान कर रहे हैं, तो मतलब ये समझ लीजिए कि एक चमत्कारिक औषधि है। चमत्कारिक औषधि है आपके मतलब जिनको रोग से ग्रसित हैं या जो मेंटली पीड़ित हैं, तो जिनका चंद्रमा खराब है, आप चंद्रमा की आराधना करिए, आप ये खीर खाइए, आप अपने भगवान को रिझाइए। देखिए भगवान एक साधारण पूजा से भी प्रसन्न होने वालों में से हैं। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें ढोंग नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे जितनी पूजा हो सकती है, जितना आप अपने सच्चे मन से कर सकते हैं, आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। और हाँ, इस दिन मैं आपको बता दूं, इस दिन को महाराष्ट्र में कोजागरी अमावस के नाम से जानते हैं। तो सॉरी, पूर्णिमा, कोजागरी। तो मतलब आप इस दिन लक्ष्मी माँ की जितने से जितनी ज्यादा आराधना हो सकती है, आप लक्ष्मी माँ की आराधना करिए। और लक्ष्मी माँ तो ऐसी हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कहेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं मतलब फुल्ली संपन्न हूँ, लेकिन ऐसा तो कोई इस पृथ्वी पे है नहीं, तो सेटिस्फाइड तो है नहीं। तो लक्ष्मी माँ का तो हमें हाथ जोड़कर उनका स्वागत में बिछ जाना चाहिए, जितनी हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। मैडम, श्री कृष्ण और राधे माँ दोनों को आप किस तरह से समझती है? सर, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूंगी कि देखिए, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, बट राधे रानी को हमने अपने ग्रंथों में या अपने बड़े बुजुर्गों से कभी नहीं सुना कि उनको राधे माँ कह के संबोधित किया गया है, क्योंकि वो किशोरी जी हैं, किशोरी अवस्था में ही थी वो। और मतलब लोग उन्हें राधे रानी, किशोरी जी, युगल सरकार, लाडली जू के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा माफी चाहूंगी करेक्ट करने के लिए। और आपने जैसा सवाल किया था कि राधे रानी और श्री कृष्ण को मैं कैसे समझती हूँ, देखिए ये एक जिस्म दो प्राण हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल भी अलग नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि ये, इस पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार श्री कृष्ण जी मिट्टी गूंथ रहे थे और मिट्टी से उन्होंने दो आकृतियां बनाई, एक बनाई राधे रानी की, एक बनाई अपनी। तो राधे रानी देख रही थी, पास में ही बैठी हुई थी, तो श्री कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि देखिए ये कैसी बनी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अच्छी नहीं बनी, आप दोबारा बनाइए। उन्होंने फिर दोबारा बनाया, मिट्टी गूंथी, सारा प्रोसेस किया, फिर बनाया, फिर दिखाया, फिर राधे रानी को पसंद नहीं आया, फिर तिबारा। तो श्री कृष्ण जब थक गए तो उन्होंने कहा कि हे राधे, ऐसा क्या तुम्हें इसमें पसंद नहीं आ रहा है? मैं तो अपने पूरे मन से, पूरी तल्लीनता से इसका निर्माण कर रहा हूँ, पर आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा है? तो उन्होंने कहा प्रभु, ये मतलब मैं तो आपके साथ एक मजाक कर रही थी। आप मूर्तियां आपने हर बार बहुत अच्छी बनाई, क्योंकि जिसका आर्टिस्ट खुद परम विधाता हो, तो उसकी तो कला में कोई शक ही नहीं करना चाहिए। मुझे तो सिर्फ ये प्रोसेस देखने में मजा आ रहा था कि कैसे आपने दो मूर्तियों को एक में समाहित कर दिया प्रभु। तो ऐसे ही मैं और आप हैं, जो कि हम एक दूसरे से कभी भिन्न नहीं है, कभी अलग नहीं है। तो हमारा ऐसा स्वरूप है प्रभु, और मैं चाहती हूँ कि दुनिया सृष्टि में लोग हमें ऐसे ही जाने। अच्छा, राधा रानी कौन है और राधा रानी किसका अवतार है, लक्ष्मी जी का या रुक्मिणी का? देखिए, राधा रानी तो लक्ष्मी माँ का आप कह सकते हैं अवतार हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ जो और इनफैक्ट लक्ष्मी माँ का भी अवतार नहीं है। इसकी एक रामायण काल से एक पुरानी कथा जो चली आ रही है, जो मतलब मैंने सुना है या मैंने जहाँ भी पढ़ा है, तो उसमें ये हुआ था कि लक्ष्मी माँ के 8 स्वरूप हैं, नो डाउट कि वो पावर जो है उनके पास, एनर्जी उसका तो मतलब जो कहते हैं ना कलेक्टिव जो पावर एनर्जी है, वो तो राधे रानी में है ही। बट ये स्वरूप जो है, इन्होंने सीता माँ का ग्रहण किया था, क्योंकि जब उस समय सीता माँ का अपहरण हुआ था, तो क्या कहते हैं, श्री राम प्रभु ने उन्हें अपने आप से अलग कर दिया था, क्योंकि कुछ ऐसा मतलब अफवाहें उड़ी थी वहां पर, तो सीता माँ को उन्होंने अलग कर दिया था। उसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ की बारी आई, तो जब अश्वमेध यज्ञ किया गया, तो वो बिना नारी के पूर्ण नहीं हो सकता था। तो वहां
वहां पर सीता माँ की जरूरत पड़ी। जब सीता माँ की जरूरत पड़ी तो उन्होंने एक मतलब सोने की मूर्ति बनवाई, उससे सीता माँ के साथ उन्होंने यज्ञ किया। उसके बाद उनको बड़ी ग्लानि हुई श्री राम प्रभु को कि मतलब मैंने सीता माँ के साथ या समाज की वजह से या जो भी है, मैं मतलब राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं, तो वो मुझे अपने परिवार की मर्यादा, अपने समाज की मर्यादा रखनी है। तो उन्होंने क्या किया कि उस जो सोने की मूर्ति थी उसको प्रवाहित करने की कोशिश करी कि इन्हें प्रवाहित कर देते हैं। तब सीता माता ने हाथ जोड़कर विनय किया कि प्रभु, आपने मुझे मतलब अपने पूरे जीवन काल में जब से मेरा विवाह हुआ, मैं आपके साथ आपकी संगिनी बन के नहीं रह पाई, तो अब आप मुझे इस तरीके से कम इस रूप में तो आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए, प्रवाहित मत कीजिए। तो श्री राम जी ने उन्हें मतलब आशीर्वाद दिया कि जितने दिन आप मुझसे विलख रही हैं, आप मुझसे दूर रही हैं, जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा, श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, तब आप मेरी संगिनी बनके, मेरी प्रेयसी बनके, मेरी राधे रानी बनकर आप अवतार लेंगी। तो इस तरीके से मतलब आप इसको समझ सकते हैं। राधा रानी की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए सर, इसकी तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन मैं एक कथा से आपको रूबरू कराना चाहूंगी कि हुआ क्या था कि एक बार जब श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में अवतार लिया था, तो मोहिनी रूप आप जैसे नाम से ही समझ सकते हैं, मोहिनी सबको आकर्षित करने वाला नाम। तो वो इतने मतलब अपनी मतलब सौंदर्य से इतने लुभावने थे कि उनसे मतलब 33 कोटि देवता सारे रीझ गए थे। उनके मन में एक ऐसी कामना उत्पन्न हुई देवताओं के मन में कि हे, ये जब इतने सुंदर, इतने मोहित रूप में अवतार लिया है, तो ये क्यों ना ये हमारी धर्म पत्नी के रूप में हम इन्हें स्वीकार करें। अगर इनकी ऐसी कृपा दृष्टि हो जाए कि ये हमारी धर्म पत्नी बन जाए, तो हमारे इस पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में हमारा नाम हो जाएगा। लेकिन इन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे थे जिनके मन में ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था। वो थे सूर्यदेव। उन्होंने उनके मन में ऐसा भाव था कि ये इतनी परम मनोहारिणी, इतना मतलब इनका इतना अद्भुत सौंदर्य जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाश में हो गया है, इतना उज्जवल हो गया है, ये अपनी कांति, इतनी ज्यादा इनकी कांति है कि मतलब पूरा एक ऑरा ही चेंज हो गया। तो क्यों ना ये मुझे मेरी पुत्री के रूप में मुझे मिलनी चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ जतन करूं, ऐसी कुछ यज्ञ करूं, ऐसा कुछ तप करूं कि मुझे मेरी पुत्री के रूप में स्वीकार हो। अब जब ये बात श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में सुनी, तो उन्होंने, भाई वो तो अंतर्यामी थे, उन्होंने तो सारे देवताओं के मन का भाव जान लिया कि ये मुझे किस भाव में पाना चाहते हैं और सूर्य जी मुझे किस भाव में पाना चाहते हैं। तो उन्होंने सूर्य देव से सवाल किया कि आपके मन में ऐसा कैसे भाव आया। सारे तो मुझे एक मतलब काम भाव से आसक्त कह लीजिए, या कुछ भी उनके दिमाग में चल रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में मुझे चाहा, पर आपने पुत्री के रूप में चाहा। तो उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे प्रभु, जब आपका इतना मोहक स्वरूप मतलब पूरी सृष्टि में फैल रहा है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि आप पुत्री रूप में मेरे घर में विराजमान हो। लेकिन क्या मैसेज जाना चाहिए? एक अगाध प्रेम, वात्सल्य। अभी तक संसार में देखिए काम भावना उत्पन्न हुई, वैराग उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, भक्ति उत्पन्न हुई, लेकिन अभी तक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तो मैं ऐसा कामना करता हूं कि आप प्रेम, वात्सल्य, एक मातृत्व और मतलब इस एनर्जी से आप मेरे घर में अवतरित होइए। तो भगवान ने उनसे कहा कि ठीक है, आप जप करिए, आप तप करिए उसके लिए। और पुत्र रूप में प्राप्त करना तो बहुत आसान है, लेकिन पुत्री रूप में प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसके लिए आपको कुछ स्पेशली तप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा प्रभु मैं करूंगा। सूर्यदेव ने तप किया, उसके बाद वो अगले जन्म में एक राजा हुए, लेकिन तब भी प्रभु रीझे नहीं, अवतार नहीं लिया। तीसरे जन्म में वो वृषभानु बने। वृषभानु जब बने तो उनका विवाह कीर्ति से हुआ। जब वृषभानु बने तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने पिछले जन्म में भी आपका इतना जप तप किया, इस जन्म में भी मैं आपका जप तप कर रहा हूँ, आप कब अवतार लेंगे? क्योंकि ये सब सारे 33 कोटि देवता भी इंतजार कर रहे हैं कि वो मोहिनी रूप जब इतना सुंदर था, तो अब जो प्रभु अवतार लेंगे तो वो रूप कैसा होगा, उसको देखने के लिए पूरे व्याकुल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद प्रभु आप भूल गए हैं, तो ये मुझे याद दिलाना आपको पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण का जप मंत्र छोड़कर
उन्होंने विष्णु ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी की स्तुति की। जब उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो वृषभानु जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैंने मोहिनी रूप देखकर प्रभु का और मुझे प्रेम वात्सल्य को बढ़ावा देने के लिए को एक आकर्षक और एक वात्सल्य प्रेम को स्फूर्ति से जगत में लाने के लिए मुझे प्रभु के पुत्री रूप में मैंने मांगा था, और प्रभु शायद भूल गए हैं, तो उन्होंने मुझे अभी तक वरदान दिया नहीं है। तो आप आपकी बात ज्यादा सुनते हो तो आप मेरे मैसेंजर बन जाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, वैसे तुम्हारे जब तब में इतना ताकत है कि वो सुन लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसके लिए तो मुझे भाई गारंटी चाहिए, वृषभानु जी ने कहा। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा गारंटी चाहिए, तो चलिए ठीक है, मैं आपका गारंटर बन जाता हूँ। और मैं यहाँ पर बरसाने में वो एक पर्वत का रूप धारण कर लिया उन्होंने कि ठीक है, ये मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ, और ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं आपका मैसेज प्रभु तक पहुंचा दूंगा, और वो अवतार लेंगे। इन्होंने ब्रह्मा जी ने वहां प्रभु से कहा कि प्रभु आपने अवतार नहीं लिया। तो उन्होंने कहा हाँ सच में मैं भूल गया था। फिर प्रभु ने सोचा कि द्वापर में मुझे तो श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेना है, तो मैं ऐसा कौन सा रूप, और ऐसा रूप कि मतलब जिससे जगत वात्सल्य से भर जाए, वो रूप लेना है मुझे। तो प्रभु ऐसे अपने बैकुंठ में सोच रहे थे कि कैसा रूप लेना चाहिए। अचानक एक स्तंभ में एक मणि था, मणि में उनकी जब दृष्टि पड़ी, उन्होंने जब अपना प्रतिबिंब देखा। देखिए दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, और दर्पण ही एक आपका सच्चा मित्र होता है कि जो आपको सच और झूठ का आईना दिखाता है। दर्पण जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि और वैसे ठाकुर जी के बारे में एक बहुत मतलब प्रचलित बात है कि ठाकुर जी जल्दी प्रतिबिंब अपना देखते नहीं हैं। जब उनकी श्रृंगार आरती होती है तब उनको प्रतिबिंब दिखाया जाता है कि प्रभु आप देख लीजिए कि हमने तो अपनी सेवा पूरी करी है, आपको कुछ कमी लग रही है क्या। तो जब ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तो वो भी मोहित हो गए कि अरे वाह, मैं तो इतना सुंदर लगता हूँ। और लेकिन क्यों ना मतलब ऐसा और कोई रूप अवतरित किया जाए जिससे मैं मोहित हो सकूं। मैं खुद को देखकर तो मोहित हो रहा हूं, लेकिन कोई एक ऐसा सेकंड पर्सन भी होना चाहिए जिससे मैं मोहित हो सकूं। तो उन्होंने क्या किया, अपना मुकुट उतारा, अपने सारे जेवर उतारे, फिर उन्होंने अपने जो वो प्रतिबिंब था उसको स्थिर कर दिया, स्थिर कर दिया। अब प्रभु लक्ष्मी जी की पेटी लाए, मेकअप किट, और आप श्रृंगार करने लगे। अब सोचिए कि जो मतलब परम पिता परमेश्वर श्रृंगार किसी का कर रहा है तो उसमें तो कोई चूक होनी नहीं है। ऐसा श्रृंगार किया प्रभु ने, ऐसा श्रृंगार किया, कहते ना कि राधा रानी के मतलब ओवरऑल सारी चीज देख लीजिए, उनका महावर देख लीजिए, उनके गहने देख लीजिए, इतने खूबसूरत कैसे होते हैं। एक राधा रानी का आप कभी वृंदावन जाइए या आप एक नॉर्मल शॉप पर भी जाइए, अगर आप कोई प्रतिमा देखते हैं राधा रानी की तो आपको एक मतलब अंदर से ना वात्सल्य भाव फील होगा कि मतलब ये मेरे साथ होनी चाहिए। तो उन्होंने जब ऐसा उनको सजाया, ऐसा सजाया, और जैसे ही चुनरी उड़ाई, आहा, परम परमात्मा दंडवत प्रणाम किया कि मतलब आप तो मेरे मतलब कल्पना से भी परे हैं, इतनी सुंदर, इतना वात्सल्य भाव। तो राधे रानी ने कहा कि प्रभु ऐसा नहीं, मैं तो अवतार जब ही लूंगी जब आप आएंगे, अदरवाइज तो मैं तो जाने वाली नहीं हूँ। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। इसीलिए राधे रानी जो है प्रभु से बड़ी भी हैं उम्र में। और इसके लिए एक मतलब बहुत अच्छी एक कथा और है इसमें कि जब राधे रानी पैदा हो गई, श्री कृष्ण ने आने में देर लगाई, तो राधा रानी ने तब तक अपने नेत्र नहीं खोले थे, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु का पहला दर्शन मैं नहीं करूंगी मैं अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। इस बात पे वृषभानु जी और कीर्ति जी बहुत दुखी थे कि भाई इतनी मिन्नतों से प्रभु ने हमारी सुनी है और हमारी लाली आंख नहीं खोल रही है, कुछ तो ऐसा जतन मैं करूं कि मेरी लाली देखने योग्य हो जाए, इतनी सुंदर, इतनी कोमल। कहते हैं कि कोमल की सी कली वृषभान की लली, इतनी कोमल थी वो, इतनी कोमल राधे रानी, इतनी मतलब उनका सौम्य सरल रूप, आज तक पृथ्वी पर मुझे नहीं लगता कि किसी देवी देवता का इतना सौम्य रूप पृथ्वी पर अवतरित हुआ होगा। फिर इसमें यह है कि फिर नारद जी आए उनका दर्शन करने के लिए, तब भी राधे रानी ने आंख नहीं खोली। फिर ये मैसेज श्री कृष्ण तक गया कि भाई राधे रानी ने अवतार ले लिया है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, वो पहला दर्शन आपका ही करेंगी, तब वो नेत्र ओपन करेंगी। तो फिर प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और राधे रानी ने, तो इस तरह उनकी उत्पत्ति हुई। मैडम, राधा और श्री कृष्ण का प्रेम कैसा था? सर देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
जैसे कि आजकल लोग ना मतलब खासकर यंगस्टर राधे श्री कृष्ण के प्रेम को एक लव स्टोरी जैसी देखते, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये एक अनकंडीशनल लव था, मतलब बिना स्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम। मतलब आप ये समझिए, ऐसा प्यार था, ऐसा प्रेम था दोनों में कि बिना मिले भी एक दूसरे के लिए विरह, बिना मिले एक दूसरे के लिए प्रेम, बिना मिले एक दूसरे के लिए इतना सम्मान। मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन में कोई इसको फॉलो कर सकता है, तो वो तो प्रभु ही थे। और ये जो मतलब लोग इस तरीके से कहते हैं ना, कि जो जनरेशन कहती है अरे श्री कृष्ण और राधा भी तो प्रेमी प्रेमिका, नहीं, आप गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। वो प्रेमी प्रेमिका नहीं थे, वो श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। प्रेयसी मतलब आप समझ सकते हैं ना, कि मतलब इतना कोई किसी के क्लोज हो कि जो उसकी विरह में आंसू भी बहाए, जो उसके ना रहने पे उसे मिस भी करे, जो उसके साथ ना होते हुए भी उसका एहसास को महसूस करे। तो ऐसा है हमारे राधे श्री कृष्ण का रिश्ता। तो मैं तो यंग जनरेशन से यही कहूंगी कि आप प्लीज र्यूमर्स मत फैलाएं, ना गलत धारणाओं पे चलें। बहुत पवित्र प्रेम का रिश्ता है। राधा रानी का प्रिय सखी कौन था? देखिए सर, सखी तो उनकी बहुत सारी थी, बट उनकी प्रिय सखी में ललिता और विशाखा जी आती हैं। और वैसे तो उनकी श्रृंगार करने के लिए सखी अलग थी, और उनका भोग कराने के लिए सखी अलग थी। लेकिन उनका जो कहते हैं ना कि मतलब एक 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 जो इमोशनल बॉन्ड होता है, वो ललिता जी और विशाखा जी के साथ था। और उनका श्री कृष्ण के भी साथ बहुत अच्छे संबंध थे, ललिता जी का और विशाखा जी का। अच्छा, राधा रानी के भाई बहन कौन थे? हाँ, देखिए, राधा रानी के भाई तो श्री दामा जी थे, और उनकी एक छोटी बहन भी थी, अनंग जमा। और उनके एक भाई का और उल्लेख आया है, लेकिन उसका नाम मुझे अभी मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है उतने अच्छे से। तो इनके मतलब जो प्रचलित हैं भाई बहन, वो यही दो ही हैं। अच्छा, जो जिस तरीके से आपने राधा रानी का प्यार बताया, उनका कल्चर बताया, और इस आज के कलयुग में जिस तरीके से ये नए जनरेशन चल रहे लव अफेयर के बारे में, इसके बारे में एक्सप्लेन किया, तो मैं बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। मैं आपसे आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ। राधा रानी को बरसाने वाली क्यों कहा जाता है? सर, बरसाने वाली, देखिए, राधा रानी हमारी बरसाने वाली इसलिए हैं, पहली बात तो बरसाने से बिलोंग करती हैं। दूसरी बात कि अगर आप सच्चे भक्त हैं राधे रानी के, तो कहते हैं ना, कृपा बरसाने में बिल्कुल भी देर नहीं करती। एक बार श्री कृष्ण जी जरूर देर करेंगे सुनने में, लेकिन हमारी राधे रानी इतनी कृपालु हैं, इतनी करुणामयी हैं, कि वो मतलब अपने भक्त को तरसाती नहीं है। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि बल्कि कृष्ण जी को भी फोर्सफुली कहते हैं ना, कि आप श्री कृष्ण से पहले अगर आप राधा रानी का नाम जप रहे हैं, तो श्री कृष्ण तो बिन बुलाए आना ही है उनको। तो इसके लिए मैं आपको एक भजन भी सुनाना चाहूंगी। हमारी राधे रानी कितनी करुणामयी है। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।